Bright Future School of Studies. हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे देखो इंटीजर्स। ठीक है ना, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर क्लासेस में काम आता है। ठीक है, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स को पढ़ने के पहले आप लोगों ने इंटीजर्स को पढ़ने के पहले कुछ नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ा आप लोगों ने? नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर के बाद आप लोगों ने पढ़ा होल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। गॉट इट? अब नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है, क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स सारे के सारे काउंटेबल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। और कहां से स्टार्ट हो गया आपके? 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे, यानी कि अनगिनत होते हैं। ठीक है, इसके बाद होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होंगे? ये तो सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? इस नेचुरल नंबर के अंदर, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में जब हम जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, किसको इंक्लूड कर देंगे? जीरो को इंक्लूड कर देंगे, तो ये जो नंबर का सेट हमको मिलेगा ये हमारा हो जाएगा होल नंबर का सेट। गॉट इट? ठीक है, तो अब इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर अब देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर में भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, होल नंबर में भी सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर क्या होगा कि पॉजिटिव नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे कि होल नंबर की बात करते हैं मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आगे तक जाता है। लेकिन इंटीजर में क्या होगा? 0 से इधर की साइड, यानी कि 0 से छोटे सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव वाले नंबर -1, ठीक है, -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो यहां से इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, इनका ही पूरा कॉम्बिनेशन यही होता है क्या आपका? इंटीजर्स। ठीक है ना, यानी कि इंटीजर आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और इंटीजर आपका नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। गॉट इट? तो ये हो गया। अब देखो नंबर लाइन हम देखते हैं। नंबर लाइन क्या शो करती है आप लोगों की? नंबर लाइन जो शो करती है ना, वो क्या शो करती है? सारे इंटीजर्स को शो करती है। किसको शो करती है? इंटीजर्स को शो करती है। ठीक है ना, तो जैसे नंबर लाइन आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ी है। ठीक है, एक बार और डिस्कस करते हैं। देखो सबसे सेंटर में क्या होता है आपका? 0 होता है। इसके राइट हैंड साइड की अगर बात करते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स यहां पे होते हैं। ठीक है, कहां तक जाते हैं ये? अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की अगर अपन बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 और ये भी कहां तक जाएगा आपका? अप टू, देखो उधर प्लस इंफिनिटी, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का इंफिनिटी, यानी कि ये सारे इधर भी माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे, इधर कहां तक जाएंगे? प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब यहां पर आपके सिलेबस में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन जो नंबर आता है कि इसका ग्रेटर देन निकालो, इसका लेस देन निकालो। अब आप तो ये बोल दो कि सर कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज ग्रेटर देन ऑल अदर नंबर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर जाते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है? ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इधर की साइड देखो, इधर की साइड क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, -1 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 इज ग्रेटर देन -1, ध्यान रखो। ठीक है ना, 0 इज ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 क्या है? 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है। ठीक है, अब -1 और -2 की अगर बात करते हैं, -1 और -2, अब इसमें बताओ इसमें छोटा कौन सा है? इसमें छोटा कौन सा है? आप बोलोगे सर -1। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते जा रहे हो? इधर की साइड डिक्रीज होते जा रहे हो, यानी कि इधर क्या आते जा रहे हो? आप कम होते जा रहे हो, तो इधर सारे नंबर्स जो होंगे वो डिक्रीज फॉर्म में होंगे, इधर सारे नंबर्स इंक्रीजिंग फॉर्म में होंगे। गॉट इट? यानी कि ये 0 से भी छोटा और ये -1 से भी छोटा, -2 से भी छोटा, -3 से भी छोटा, -4 से भी छोटा, -5 से भी छोटा कौन हो जाएगा? -6। तो जितना नंबर बढ़ रहा है और उसके आगे माइनस लगा होगा उतना ही छोटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है ना, तो ग्रेटर देन, लेस देन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। चलो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। देखो अभी नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया आप लोगों की इधर की साइड क्या होते जा रहे हैं? आपके नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और इधर की साइड सारे नंबर क्या होते जा रहे हैं? आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं।
बस इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको क्या करना है, ये वाले साइन पुट करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन पुट करना है नंबर्स के बीच में। गॉट इट? जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखते हैं तो -8 और -4, -8 और -4, तो -8 और -4, तो जितनी छोटी डिजिट, ठीक है, छोटी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है, देखो इन दोनों में छोटी डिजिट कौन सी है, अगर माइनस को हटा दें अपन, तो माइनस को अगर आप हटाओगे तो छोटी डिजिट कौन सी है सर, 4 है, ठीक है। लेकिन माइनस लगाने के बाद बताओ कि छोटी डिजिट कौन सी हो जाएगी, जो बड़ी डिजिट होगी वही छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से ग्रेटर देन, इसमें से कौन सा साइन यहां पर पुट होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, यानी कि लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या फिर क्या होगा, अच्छा बताओ, ठीक है। तो 8 इज लेस देन, 8 is less than -1, -8 is less than, sorry, -8 is less than -4, यानी कि -4 is greater than, तो greater than मतलब ग्रेटर जो होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, ठीक है, क्या होता है, मुंह खुला हुआ रहता है, तो -4 is bigger than यानी कि greater than इससे -8 से। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखते हैं, ये भी बात ध्यान रखो कि पॉजिटिव नंबर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपैरिजन करने का बोल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उन दोनों का कंपैरिजन करने का बोल रहा है, तो ऑलवेज टाइम आपका पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। अब यहां पर देखो 2 आपका पॉजिटिव है, ठीक है, कोई साइन नहीं लगा हुआ यानी कि 2 पॉजिटिव है, और नेगेटिव नंबर क्या आपका -5 यानी कि तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर ऑलवेज आपका कम ही होगा यानी कि लेस होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा नंबर आपका छोटा होगा या बड़ा होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन कौन सा होगा, लग जाएगा -5 इज लेस देन। गॉट इट? अब देखो यहां पर दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो आप लोअर क्लासेस से क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो, 10 और 50 में कौन सा बड़ा है, 10 और 50 में से 50 बड़ा है ना, तो 50 इज ग्रेटर देन 10। गॉट इट? इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो माइनस माइनस का कंपैरिजन जब आप करो तो ध्यान रखना, ठीक है, डिजिट्स जितनी ज्यादा बड़ी होगी और उसके आगे माइनस होगा वो उतनी ही छोटी होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया, अब एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो इंटीजर्स के अंदर दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती है और नेगेटिव वैल्यू भी उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि देखो एब्सोल्यूट वैल्यू के लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल लेता हूं। अब ये लगा हुआ आपका मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है ना, माइनस का 7 अगर लगा हुआ है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7, उसके आगे साइन लगा हुआ है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, मोड लगा हुआ है, तो मोड से जब बाहर आएगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, यानी कि जो इसका फेस वैल्यू 7 यही लिखना है, ठीक है, 7 क्या होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7। गॉट इट? हां, ये तो नेगेटिव की बात हुई। अगर कोई पॉजिटिव नंबर अगर इसके अंदर है तो यहां भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि यहां पर आपको ऑलवेज टाइम पॉजिटिव ही लिखना है। गॉट इट? अगर मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आपको दी हुई है, अगर मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही राइट करना है। गॉट इट? एक और 0, तो 0 का 0 ही होगा। गॉट इट? अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गॉट इट? चलो some more examples related to the absolute value of integers, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, ये साइन अलग है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी -3 मॉड के अंदर है, तो सर हमको पता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये वाला साइन अलग है तो ये साइन अलग ही लगेगा, ठीक है। अब इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसा नहीं कि सर साइन कन्वर्जन कर रहे हैं, साइन कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। गॉट इट? तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये -3 था, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर प्लस का 9 है, माइनस का 9 नहीं होगा, ये प्लस का ही 9 होगा, ठीक है ना। तो यहां प्लस का ही 9 आपका होगा। अब क्या करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका इजी, कैसे हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3, -9 प्लस 3 कितना होगा बताओ, 9 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 6। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट देखो ये माइनस का 3 है ये, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। यहां पर मॉड के अंदर क्या आएगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 और ये प्लस, इसकी 4, इसकी मॉड की वैल्यू निकाल 7 होगा, ठीक है ना। 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। गॉट इट?
let us take some examples, some more examples of addition and subtraction of the integers. Integers का हम addition और subtraction और देखेंगे, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इंटीजर्स को, गॉट इट? तो ध्यान से देखना, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो ये वाला कौन सा नंबर है, इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि ये प्लस वाला नंबर है, ठीक है ना? तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन किया जाता है। आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा था बॉड मास, क्या पढ़ा था? बॉड मास, ठीक है ना? बस उस बॉड मास की रूल का हमको यहां पर यूज करना है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है? तो इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 7 जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के डिजिट पर कोई फर्क नहीं आता है, समझ में आया? ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की डिजिट का साइन चेंज नहीं होगा, गॉट इट? हाँ, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है? चलो अब पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन है यानी कि माइनस प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का 3, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, 7 माइनस 3 कितना होगा? 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3, 7 में से 3 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन, ये जो हमारा आंसर आया है, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये इसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो बड़ी वाली डिजिट के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है आपका? पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन लगा हुआ रहेगा वही साइन आपको काई में आंसर में लगाना है, सॉल्यूशन में पुट करना है, गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। -12 एंड -24, इसको क्या करना है? आपको ऐड करना है, इसको भी आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यानी कि एंड को हटाएंगे और काई का साइन लगाएंगे, हम एडिशन का साइन लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो -12 यहां पर लगेगा एंड की प्लेस पर ऐड, ठीक है ना? प्लस अब ये कितना लिखा है? माइनस का 24। अब अगर मैं माइनस का 24 ऐसे राइट कर देता हूं तो ये माइनस का 24 अगर मैंने ऐसे राइट कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइन आ गए इसके अंदर। तो आप क्या करोगे? -24 को ऐसे लिखो, गॉट इट? अब देखो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस का 12, ये -12 ऐसे कैसे, गॉट इट? ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, अंदर का साइन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 24, गॉट इट? अब इन दोनों का आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इन दोनों को देखो, अब यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है और यहां पर भी आपका क्या है? नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है, यहां भी नेगेटिव साइन है। तो एक बात ध्यान रखो कि जब भी साइंस एक जैसे हो, क्या हो? साइन एक जैसे हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, करना क्या है? हमको एडिशन ही करना है, ठीक है ना? और सॉल्यूशन का जो साइन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये वाली डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन सी डिजिट के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, गॉट इट? देखो यहां भी साइन है और यहां भी सेम साइन है, सेम साइन यानी कि हमको करना क्या है? यहां पर ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? अब सर यहां पर कौन सा साइन लगेगा? जो बड़ी डिजिट के आगे साइन लगा हुआ है वही साइन आपको यहां पर भी पुट करना है, यानी कि माइनस का 36 यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 0 -78, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 0 माइनस, मैंने यहां पर आपको क्या बोला था? ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखो, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक है ना? तो अंदर क्या है? -78, इस वाले साइन की वजह से ये क्या बन जाएगा आपका? प्लस का 78, गॉट इट? अब अगर ये प्लस का 78 बन गया तो 0 + 78 यानी कि इट मींस क्या हो जाएगा आपका? 78 ओनली। तो ये आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना? तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो माइनस का 12 एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, गॉट इट?
अब क्या करना है सर, अब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 में से 6 को माइनस करो, तो 12 में से 6 को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। गॉट इट। बट यहां पर देखो, यहां पर क्या सॉल्यूशन सही किया हम लोगों ने, नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर तो पॉजिटिव साइन था, लेकिन बड़ी डिजिट क्या है, तो नेगेटिव साइन है ना, माइनस का साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का आएगा। समझ में आया होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो माइनस का 25, माइनस का 25 ब्रैकेट के अंदर देखो पॉजिटिव 17 है, कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिजिट आपकी पॉजिटिव है। तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव साइन है, यानी कि माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव 17 हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो यहां पर भी माइनस का 17 है और यहां पर भी माइनस का 25 है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। करना क्या होता है, जब साइन चेंज होते हैं तब हमको प्लस करना होता है। ठीक है, तो प्लस करेंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, कैरी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। गॉट इट। अब देखो, अब यहां पर ये तो 42 तो आया हमारा आंसर, लेकिन बड़ी डिजिट देखो, इन दोनों में से बिग डिजिट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसी का साइन यहां पर पुट करना है, माइनस का 42। गॉट इट। अब देखो यहां से हम ब्रैकेट आता है, यहां से देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 2। ठीक है, यहां पॉजिटिव साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -4। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे आपके, प्लस। प्लस का 6 और आगे क्या लिखा हुआ है, 10, ये हो गया 10। गॉट इट। चलो अब देखो और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों मिलके इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, -6 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 16। गॉट इट। अब 16 में से -6 यानी कि 16 में से 6 को माइनस करना है, कितना आएगा, 10 आएगा ना, और बड़ी डिजिट क्या है 16 प्लस की, यानी कि ये भी हमारा आंसर। गॉट इट।